वहां पर अमीर गनी सबकी सफें खुद लग जाती हैं। मुझे बताओ मस्जिदों में, अरे यहाँ जलसे में भी अगर मौलाना को कह दिया जाए कि यहाँ सबको सीधे खड़ा कर दो तो सुबह हो जाएगी, कोई सीधा नहीं होगा, सुबह हो जाएगी। मुझे पता है अभी जाने के वक्त रास्ता भी नहीं देंगे 1 घंटे तक। ये कौम को जानते हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर ना मौलाना छड़ी लेके आते हैं, ना मौज़िन साहब तुम्हें कतार लगाने के लिए आते हैं। कौन है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है? कौन है जो हजारों की तादाद में भी हो? हाँ, यही जलसा जो मुझे जाने का रास्ता भी नहीं देगा। अभी मौलाना 1 घंटा ऐलान करें, ये सीधे खड़ा भी नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि नमाज होने वाली है और तकबीर बोली जा रही है, अपनी सफे लगा दो, तो फिर किसी को छड़ी लेने की जरूरत नहीं। सारी सफे 5 मिनट के अंदर सब सीधी हो जाती है। ये कौन सी ताकत है? ये कौन सी ताकत है? वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है। वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को सीधा कर देता है। इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार मैं एक बात कहता था, लोगों ने उसका दूसरा माना इस्तेमाल कर लिया। मैं तो जगाने के लिए कहा था गुजरात में, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बात इसीलिए कहा था कि बहुत कुछ तुम्हारे पास बाकी है, बहुत कुछ तुम्हारे पास है। वो ईमान की दौलत, इसका सौदा कभी मत करना। चाहे दुनिया की सारी दौलत तुम्हें देनी पड़ जाए, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना। जो झुकने की अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। जो सफों में खड़े होने की तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। इस ईमान की हिफाजत की आज कॉन्फ्रेंस है ना, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, इसी में मैं आपसे कहूंगा, अपने घर को लीकेज से बचाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हो? कौन कौन सा केमिकल ला करके वाटर प्रूफिंग करवा देते हैं कि छत के लीकेज को बंद कर दिया जाए। कतरे गिरेंगे तो लोगों की नींद खराब हो सकती है, घर टूट सकता है। छोटा सा लीकेज भी आप बर्दाश्त नहीं करते अपने घर के अंदर, और अगर कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई दीवार दरार लग जाए या कोई हिलने जुलने लग जाए तो आप फौरन उसकी रिपेयरिंग के लिए कोशिश करने लग जाते हैं। घर के लिए इतना ख्याल है। और अगर आप चल रहे हैं, आपसे किसी ने कह दिया टोपी टेढ़ी है, फौरन सीधी कर लेंगे। जुब्बे पे कोई दाग है, आप धुल करके सीधा कर लेंगे। जिस चीज की तरफ दुनिया इशारा करे कि इसमें कजी है, इसमें टेढ़ापन है, आप फौरन सीधा कर लेंगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें 4 दिन की भी नहीं है। ना घर तुम्हारा रहने वाला, ना कपड़े तुम्हारे रहने वाले, सब बना हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई चीज जाने वाली है तो वो ईमान की दौलत है। ईमान की दौलत है। कसम खुदा की, अगर उसके अंदर कजी आ गई, उसके अंदर टेढ़ापन आ गया, तो फिर ना तुम्हारी दुनिया सलामत है, ना आखिरत सलामत है। इसी